दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो दोस्तों, यूएसए से डिपोर्टेशन पूरे फुल स्विंग में चल रहे हैं ट्रम्प सरकार के आने के बाद। तो दोस्तों, स्टोरीज भी सामने आ रही हैं जिनमें काफी कुछ लर्न करने का है। तो वैसे ही मैं एक इम्पोर्टेंट स्टोरी आपके सामने रख रहा हूँ। ये काफी इम्पोर्टेंट है कि हम सब उसे लेसन लें, और स्पेशली दो वैसे लोग जो अपने दिमाग के किसी छोटे से हिस्से में ये सोच रहे हैं कि इलीगल तरीके से यूएसए पहुंच जाएंगे तो लाइफ सेटल हो जाएगी। नहीं भैया, रिस्क मत लो, ये वर्थ नहीं है। तो इस बंदे की कहानी शुरू होती है पंजाब से, जहां पर वो ये डिसाइड करता है कि मुझे यूएसए इलीगली तरीके से जाना है। एजेंट से कांटेक्ट करता है और ये प्रोसेस बिगिन होता है। तो ये 22 दिसंबर है 2024 जब ये जर्नी स्टार्ट करता है। ये वहां से दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली से इसको मुंबई ले जाया जाता है, मुंबई से इसे गुयाना की फ्लाइट पर बैठाया जाता है। ये गुयाना पहुंचता है, वहां से टैक्सी, बस और बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड्स के थ्रू ब्राजील जाता है, फिर ब्राजील से कोलंबिया पहुंचता है। अब कोलंबिया से इसका असली मतलब जो जानलेवा सिचुएशन है वहां इनकाउंटर होता है। कोलंबिया से ये पनामा जंगल को पैदल पार करता है। रास्ते में कितने खतरे हैं मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, हम सब ये जानते हैं। और और अब तक ये जनवरी का महीना बिगिन हो चुका है। और काफी तकलीफ, काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद, कठिनाइयों के बाद फरवरी 1 को ये मेक्सिको में जो बॉर्डर वॉल है वहां पहुंच जाता है, उसको क्रॉस कर लेता है, जहां इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और फोर्टनाइट लेटर इसको डिपोर्ट कर दिया जाता है, वापस अमृतसर एयरपोर्ट पे आ जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में इसने 50 लाख रुपए पे किए एजेंट को। अब 50 लाख रुपए सब लोग तो इंडिया में नहीं रखते हैं घर में, तो इसने अपनी जमीन बेची, उधार लिया, और ये करके 50 लाख रुपए इकट्ठा किए। लेकिन अब मिला क्या? पैसे तो गए। अगर एजेंट वापस दे दे कुछ तो बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और जो जिन लोगों से उधार लिया है वो तो अपना पैसा छोड़ेंगे नहीं ना। उनको आपके साथ क्या हुआ क्या मतलब, वो तो बोलेंगे भाई जितना पैसा लिया वापस करो। और अगर पैसे जो आपने उधार लिए हैं उसमें इंटरेस्ट है, सूद है, तो वो भी तो नहीं छोड़ेगा। कोई बोलेगा वापस दो। अगर आपने अपना प्रॉपर्टी बेचा है, जैसे इस केस में लैंड बेचा हुआ है, तो वो तो वापस नहीं आएगा ना। वो तो जिसने खरीदा है वो यूज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप जब वापस आ रहे हो, आपने अपनी प्रॉपर्टी खो दी, आपने अपने ऊपर डिपोर्टेशन का टैग लगवा लिया। अब फ्यूचर में आप जब किसी और कंट्री का वीजा भी अप्लाई करोगे तो ये चीज तो आपका पीछा नहीं ना छोड़ेगा कि हाँ भाई ये बंदा यूएसए इलीगल, ये तरीके सिर्फ यूएसए नहीं, बहुत सारी कंट्रीज से इलीगल होते हुए डंकी मार के यूएसए जा गया था, जहां से उसे वापस डिपोर्टेशन किया गया। तो आपका इंटरनेशनल ट्रैवल प्रोफाइल मैंने खराब हो गया। उसके बाद आपने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। तीसरा, आपके सर पे इतना लोन चढ़ गया है जो आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि लेंडर्स तो छोड़ेंगे नहीं ना भाई। मिला क्या? कुछ नहीं, दुनिया भर के इसका स्ट्रेस, तकलीफ, जान का खतरा, और अल्टीमेटली बैक टू ग्राउंड जीरो। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, कोई भी चीज करनी है करो, लेकिन लीगल तरीके से करो। अगर आप दूसरे देश में जाना भी चाहते हो तो लीगल तरीके से इमिग्रेट करो। बहुत सारे तरीके होते हैं लीगल तरीके, स्टूडेंट बन के जो भी आप ये कर सकते हो, लेकिन इनलीगल तरीके से मत करो दोस्तों। देखो आज इसका क्या हाल हुआ। तो ये एक लेसन है सबके लिए कि भैया इस तरह की चीजें पे ऑफ नहीं करती है, मत करो। फंस जाएंगे कहीं, बहुत बुरा हाल होगा। बेटर है कि जो कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से करें। और अगर कुछ ना हो तो हम जहाँ रह रहे हैं वहीं पर कोई बिजनेस करें। अगर इसने जिस तरह से उधार लिया, अगर उधार लेके कोई बिजनेस स्टार्ट करता तो पॉसिबिलिटी थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, पॉसिबिलिटी थी कि कल को उसी बिजनेस में वो तरक्की कर जाता, उधार चुका देता, अपनी प्रॉपर्टी बना लेता, अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर कर लेता। ये भी हो सकता था, एक पॉसिबिलिटी थी। और ये एक लीगल तरीके, एक सही तरीके से होता है। तो बस यही कहना था दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप मेरे अ, विचारों से सहमत हैं। अगर आप असहमत है तो भी अपना कमेंट दें, मैं हर चीज को वेलकम करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।